वेलकम बैक नाज़रीन। पानी सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका, मईशत, ज़राअत और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी का भी सवाल है। अगर दरियाओं की बहाव सियासत की नज़र चढ़ गई तो इसके असरात सिर्फ सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएगा। आज पाकिस्तान एक बार फिर वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि सिंध तास मुआहिदा किसी एक मुल्क की नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कानून की साख का इम्तिहान है, और अगर इस मुआहिदे को सियासी मकासद के लिए कमज़ोर किया गया तो फिर दुनिया का कौन सा मुआहिदा ऐसा होगा जो महफूज रह जाएगा। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है कि अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि पानी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आलमी बरादरी मुआहिदों की पासदारी यकीनी बनाएगी या खामोशी एक नए आबी बहरान को जन्म देगी। इसके साथ साथ यूरोप में जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है इसको भी हम देख लेंगे कि क्या ऐसी वजह है कि यूरोप में इतना ज़्यादा शदीद मौसमी प्रेशर है और वहाँ पे जो लोग हैं वो खासे परेशान भी नज़र आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज किस तरह से यूरोप को मुतासर करा है, इस सब पे बात करने के लिए इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट मरियम शबीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। मरियम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम सिंध तास मुआहिदे की बात करेंगे क्योंकि इस हवाले से आज एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार का भी इनेकाद किया गया और पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ जो है वो वाज़े कर दिया है कि पानी के जो हक़ है, पाकिस्तान को पानी का जो हक़ है इस मुआहिदे के तहत इस पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। मरियम साहिबा, आप बताइएगा कि सिंध तास मुआहिदा है क्या, और अगर हम कानूनी तौर पर बात करें तो क्या भारत पाकिस्तान के लिए जो पानी आ रहा है क्या कानूनी हैसियत है कि भारत ये पानी रोक सके, जो बार बार ये हमें वार्निंग दी जा रही है भारत की तरफ से, जिसका जवाब हम दे रहे हैं और अपना मौक़िफ़ भी वाज़े कर रहे हैं? जी देखिए, सिंध तास मुआहिदा 1960 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय किया गया था, जिसमें से जो 6 दरिया हैं उसमें से 3 पे जो है वो पाकिस्तान को ज़्यादा हक दिया गया था और 3 पे जो है वो भारत को दिया गया था। पाकिस्तान के पास इंडस रिवर है, चिनाब और जेहलम रिवर है, और बाकी 3 रिवर्स जो है वो इंडिया के पास हैं। जी। लेकिन इंडिया इस वक्त जो है वो अपर राइपेरियन में आता है, यानी कि जो पहले चाइना से पानी आता है, एंटर होता है, वो इंडिया के पास आता है और फिर हमारे पास आता है। तो इश्यूज इस पे ना हों और इसका एक्विटेबल और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस पाकिस्तान को पानी का हो, इसी वजह से ये मुआहिदा उस वक्त जो है वो वर्ल्ड बैंक इसमें ब्रोकर था, उसकी वजह से तय किया गया था। लेकिन हमने देखा कि वक्त के साथ साथ जो है वो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो इसको एज अ वेपन पानी को यूज़ करना शुरू कर दिया, और कभी इस पर डैम्स बनाने शुरू कर दिए, कभी इसके ऊपर जो है वो पानी रोक दिया, कभी बहुत ज़्यादा पानी हो गया तो छोड़ दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सैलाब आए। तो इस एग्रीमेंट के अंडर आप देखें कि डिफरेंट तरह के जो है वो उसमें क्लॉजेस हैं, जिसमें अगर आपने रिजर्वायर्स बनाने हैं या आपने कितना पानी छोड़ना है या पानी को बिल्कुल नहीं रोकना है, इसमें बाकायदा रूल्स सेट हैं, इसमें इंडिया अपनी मर्जी नहीं कर सकती। बिल्कुल और सही। इसके अगर आप 12 को खास तौर पर देखें तो इसमें यही है कि आप खुद से एक मुल्क ये मुआहिदा नहीं तोड़ सकता है। आप सिर्फ अनाउंस करें कि हमने ये मुआहिदे इस पे अमल नहीं करना, हमने ये नहीं करना, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। क्लॉज 12 के अंडर है कि जब तक आप एक नए एग्रीमेंट पर नहीं पहुंचते, आपको इससे प्रॉब्लम है, आपने ये रिवाइज भी नहीं किया, तो आप नहीं इसको कर सकते, बिल्कुल सही। इसको छोड़ नहीं सकते आप। तो ये इसमें जो है वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं अगर इश्यूज आते हैं वक्त के साथ साथ। तो इसमें जो डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं, इसमें आपका कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है, तो वो सारे पाकिस्तान रास्ते जो है वो अपनाता रहा है। लेकिन हमने ये देखा है कि इस दफा जो है वो इंडिया बिल्कुल ही आबी जारियत पे आ गया हुआ है और पाकिस्तान को जो है वो थ्रेट किया हुआ है उनके मिनिस्टर्स ने, और डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके स्टेटमेंट्स काफी दफा हम सुन चुके हैं कि वो पानी को रोक अच्छा देंगे मरियम साहब, आप क्या पाकिस्तान को। समझती हैं कि ये जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, ये जो वार्निंग्स हैं, ये जो धमकियां दी जा रही हैं, ये खित्ते के अमन के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं, और आलमी कवानीन जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं? जी, आप देखिए कि पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान तो हमेशा पीस की बात करता है। हम हमेशा डिप्लोमैटिक टाइज़ की बात करते हैं, हमेशा डायलॉग की बात करते हैं, और ये जो आज सेमिनार भी जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रखा है, जिसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आए थे, वो भी इसी की एक कड़ी है कि हम दुनिया को बताएं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हम लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहते। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी मालूम है कि अगर ये जो पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड आपका बिल्कुल इंडस वाटर ट्रीटी भी है, पानी आपका एक और क्लाइमेट चेंज आपका एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट होता है, आपकी एग्रीकल्चर इस पर मुनहसर है, आपके सारे डे टू डे एक्टिविटीज इस पर मुनहसर है पाकिस्तान की। तो अगर इस पे जो है वो इंडिया डायलॉग नहीं करता है, तो पाकिस्तान अपने सारे मीन्स
और डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म्स यूज करेगा वॉइस रेज करने के लिए, डिस्पाइट हैविंग हमारे पास जो ताकत है, डिस्पाइट हैविंग दैट हम उसको पाकिस्तान उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है, बल्कि डायलॉग की तरफ, अवेयरनेस की तरफ जा रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये ह्यूमन राइट इशू भी है कि अगर आप पानी को एक्सेस नहीं दे रहे, रोकने की कोशिश करेंगे तो वो अपनी जगह है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बाकायदा और लॉज हैं इसके ऊपर कि आप एक एग्रीमेंट जो बायलैटरली डिसाइड किया गया था, ये कानूनी दस्तावेज है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पाकिस्तान जा सकता है। एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट स्टेप में जो है वो जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इस एग्रीमेंट के अंडर था कि एक इंडिपेंडेंट जो है वो बिल्कुल कोर्ट सही। बनाया जाता है। अच्छा मरीम साहिबा, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेमिनार हो रहा है इस्लामाबाद में सिंतास माहदे को लेकर। हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही जुलाई स्टार्ट होगा, हम प्री मानसून इसका में तो दाखिल हो गए हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर जुलाई में काफ़ी ज़्यादा ये अलर्ट्स हैं कि हम बाकायदा तौर पर मानसून में दाखिल हो जाएंगे। और जब भी ये सीज़न होता है तो भारत की तरफ से पानी बहुत ज़्यादा भेज दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ, तो वो भी एक ख़तरा है। अब ये बताइएगा कि कभी पानी को रोक लेना, कभी बहुत ज़्यादा पानी का बहाव पाकिस्तान में आ जाना, अब हमने करना क्या है? कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो पाकिस्तान को उठाने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ कौन से ऐसे फोरम्स हैं जहां पे हमें अपना ये मुकदमा पेश करने की ज़रूरत है? जी, सबसे पहले तो ये जितने भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं और जितना भी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको जो है वो एक न्यूट्रल जो है वो हम एक्सपर्ट्स को यहाँ पर हमने बुलाया। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ पाकिस्तान के प्रो हो, हमने गवर्नमेंट ने हमारी उनको बुलाया और दुनिया को भी यही पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डायलॉग की बात करते हैं, हम पीस की बात करते हैं, और हम डायलॉग के ही थ्रू इसको इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये इस पे इंडिया जो है वो बातचीत करने को राजी नहीं होता तो हमारे पास काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कौन सा चूज करती है, जिसमें आप ये देखें कि आपका ह्यूमन राइट इशू के तौर पर लें तो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स वॉच है। अगर आप इसको जो है वो डिफरेंट एंगल दें, सिक्योरिटी का लेंस से देखें, जो कि मल्टीपल इसके जो है वो डायमेंशंस बनती हैं। अगर सिक्योरिटी के लेंस से लें तो आपको डिफेंस साइड पे जो है वो पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि किस तरह से डील करना है। बैकडोर जो कॉरिडोर्स होते हैं, जो आपके ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है, उसके थ्रू भी आई एम श्योर पाकिस्तान को जो है वो करने की कोशिश कर रहा है, करता रहा है, और आई एम श्योर आगे भी करेगा। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वहां पर हम अपना मुकदमा लड़ेंगे। यूएन ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो हम अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जाके देंगे और दे रहे हैं। और इसी तरह आपके बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिनको हम जो है मिसाल के तौर पर सामने रख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एक मुआहदे की वायलेशन होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिस तरह से मरीम साहब आप बता रही हैं कि पूरी दुनिया से माहिरीन वहाँ पे मौजूद हैं, जो रूसी माहिर हैं, वो कह रहे हैं कि सियासी मकासद के लिए सिंतास मुआहदे को कमज़ोर करना नहायत ख़तरनाक होगा। इसके साथ साथ दीगर ममालिक से भी जो माहिर हैं वो भी मौजूद हैं और वो भारतीय जारहियत को अपोज ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। मरीम साहब, हम देख रहे हैं कि यूरोप इस बार क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर है, और हीट वेव की अगर हम बात करें तो ख़ासे परेशान यूरोप में लोग नज़र आ रहे हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि यूरोप के बाद अमेरिका को भी ये मुतासर करने जा रहा है और आने वाले दिन बहुत ज़्यादा गर्म होने जा रहे हैं। बताइएगा क्या ऐसी वजह है क्लाइमेट चेंज की? हम तो बहुत बात करते हैं, और हमारा मुल्क पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हम तो बहुत अरसे से इससे मुतासर भी हैं। क्या वजह है कि यूरोप इस हद तक मुतासर हो रहा है? और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो 35 से 40 डिग्री अगर यूरोप है तो उसके लिए ये जानलेवा है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए इसको गर्मी में मामूली समझा जाता है। तो ये क्या डिफरेंस है, हमें ज़रा समझाइएगा। जी, देखिए जो वेदर पैटर्न आपके इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं फॉसिल फ्यूल एमिशंस की वजह से, और इसके अलावा पैसिफिक ओशन में जो आपको एल नीनो 95% प्रोबेबिलिटी से ऊपर अब आपका आ गया, डिफरेंट साइंटिस्ट जो बता रहे हैं, उसकी वजह से भी आपके काफ़ी ज़्यादा वेदर पैटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट वो भी आ रहा है। यानी कि वो एडिशनल किस्म का है, कैस्केडिंग किस्म का इफेक्ट आप इसको कहें। आप देखेंगे इसकी वजह से होता ये है कि आपके क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आते हैं। किसी जगह पे आपको दर्जा हरारत बहुत बढ़ता हुआ नजर आता है, किसी जगह पर दर्जा हरारत आपको कम होता भी नजर आता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ वार्मिंग ही होता है। इसका मतलब है कि किसी जगह पर बहुत ज्यादा बारिशें भी होंगी। जहां तक हीट वेव्स का ताल्लुक है, आप देखें कि ये साइंटिस्ट ने जो है वो यूरोप की खासतौर पर अगर आप बात करें तो 40 साल पहले तक प्रेडिक्ट कर लिया गया था कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो इस वक्त जो एमिशंस चल रही हैं डेवलप्ड कंट्रीज की, जिसमें आप देखें कि चाइना है, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं खुद, तो उसमें शायद उनने सोचा नहीं था कि उन पे भी ये इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि ग्लोबल साउथ पाकिस्तान जैसे ममालिक अगर आप देखें तो वो तो उनकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस इतने सालों से दहाइयों से फेस कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी भी बारी है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस कर रहे हैं उन्हीं की से।
तो होता ये है कि आप देखें कि जो आपके जो हवा में मॉइस्चर होता है, वो डिटरमिन करता है कि आपकी जो ह्यूमन बॉडी की कैपेसिटी है, वो कितना एब्ज़ॉर्ब कर सकती है, कितना सर्वाइव कर सकती है हीट वेव्स में। अब यूरोप की बात करें तो वहाँ पर आप देखें कि इवन के एयर कंडीशनिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेवेलेंट नहीं है। इवन के जो फैन्स हैं, अब लोग जाके खरीद रहे हैं। तो उससे होता ये है कि आपकी जो बिल्डिंग्स खास तौर पे उनमें ज़िंक मटीरियल ड्यूरेबिलिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजह है से वो उसी हिसाब से बनाया इस्तेमाल गया होता था, है। नॉर्मली सेंट्रली हीटेड बनाया गया था क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी का मौसम होता नहीं था, लेकिन अब जो है वो चेंज एक आएगा। अच्छा मरियम साहब, पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा कि आने वाले जो महीने हैं मानसून की अगर हम बात करें तो कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और क्या इकदाम जो हैं वो उठाने की ज़रूरत है, और क्या अभी एक और हीट वेव भी हम देखेंगे इसके साथ साथ मानसून के साथ साथ? जी, देखिए पूरे पाकिस्तान में अभी तक जो फ़ोरकास्ट है जुलाई में जैसे ही हम एंटर हो रहे होंगे तो मानसून हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन इस साल जो है वो एल नीनो इम्पैक्ट की वजह से आपका मानसून जो है वो कम बारिशें रिलेटिवली होंगी। अच्छा। कुछ चंक्स में आपके जो है वो लोअर जो आपके इलाके हैं, सेंट्रल आपके पाकिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पे बारिशें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन जो हमारा चेंजिंग क्लाइमेट नॉर्दर्न एरियाज़ में जो आपकी हवाएँ मगरिबी दाखिल हो रही होंगी, उसकी वजह से आपको नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा आपको बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो हीट वेव्स हैं, जो दर्जा हरारत जी बढ़ा हुआ है, जी। इसकी वजह से आपकी जो ग्लेशियर मेल्टिंग है, उसकी वजह से भी सैलाब उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ऑलरेडी हमने देखा कि हमारे जो दियामर में कुछ इलाके ऐसे हैं, वहाँ पे ऑलरेडी जो है वो आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से कुछ जगह पे सैलाब है। लैंडस्लाइडिंग आपकी काफ़ी जगहों पे गिलगित बल्तिस्तान में इस वक़्त आई हुई है। तो टूरिस्ट को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। एनीवेज़ तो जो क्लाइमेट क्लाइमेट चेंज के जो लिंकेजेस हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम है वो ज़्यादा एग्रीवेट नॉर्दर्न एरिया में होगी और वो इफ़ेक्ट लोअर एरियाज़ को भी कर रही होगी। लेकिन इसका ये मतलब आखिरी नहीं सवाल मरियम है साहब, हीट वेव से बचने के लिए कौन से ऐसे मेजर्स हैं उठाने की ज़रूरत है? हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से प्लीज़ आवाम को बताइएगा। जी, लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, उनको जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, शेड में रहना चाहिए और गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपके जो राइट वेजिटेशन है हर एक इलाके में, वहाँ पर आपको जो है वो पौधे लगाने चाहिए और साथ ही साथ क्लाइमेट रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। उसी की वजह से आपका चेंज आएगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं और हीट वेव का अलर्ट है और मानसून के हवाले से भी उन्होंने हमें बताया कि इस साल मामूल से कम बारिशें होंगी, लेकिन ग्लेशियर्स के पिघलने से सैलाब का ख़तरा भी बरकरार है। तो ऐसे में हम यही कहेंगे कि आप अपने आप को महफूज रखें हीट वेव से भी, और आगे आने वाले जो मौसमी असरात हैं उनसे भी अपने आप को महफूज रखिए। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपने मेहमान का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।